Hello students, so welcome again. I am here with another lecture on engineering graphics. This time the topic will be sections of solids. I have taken this one a very interesting problem about sections of solid. The problem will be like this: there will be a cone and the diameter of the base will be 60 mm given and the axis will be 70 mm long. It is resting on its base on the HP. It is cut by an AIP so that the true shape of the section is an isosceles triangle having base 50 mm. तो देखिए स्टूडेंट, एक अपन बड़े इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम ले रहे हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड की, जिसमें मुझे एक कोन दिया हुआ है जिसका बेस डायमीटर 60 mm है, उसकी एक्सिस 70 mm है, इसका बेस एचपी पे रखा हुआ है। तो जैसा आप जानते हैं अगर बेस एचपी पे रखा है तो पहले हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो वी विल गेट द टॉप व्यू, दैट विल बी अ सर्कल ऑफ 60 mm डायमीटर एंड देन द ट्रायंगल विल बी द फ्रंट व्यू, 70 mm विल बी द हाइट। अब इन्होंने क्या बोला है कि वी हैव टू कट दिस कोन इन सच ए वे so that the true shape of the section will be an isosceles triangle। और मुझे AIP से कट करना है। AIP you know that AIP मतलब auxiliary inclined plane। auxiliary inclined plane वो प्लेन होता है जो HP से incline होता है और VP से परपेंडिकुलर होता है। तो आप जानते हैं AIP हमेशा फ्रंट व्यू में कट करता है। So I am going to cut this solid, this cone by an AIP which is cutting the cone in the front view in such a way so that we will get an isosceles triangle। isosceles triangle कैसा चाहिए जिसका बेस जो है वो 50 mm। अब देखिए आप जानते हैं ऑलरेडी कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा था कि इफ वी वांट टू गेट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय कटिंग ए कोन देन द सेक्शन प्लेन मस्ट पास थ्रू द एपेक्स। सेक्शन प्लेन को एपेक्स से पास होना चाहिए और बेस को कट होना चाहिए। अब बेस का डायमीटर 60 है लेकिन मुझे क्या चाहिए, 50 चाहिए। तो देखिए अब मैं कैसे 50 लाता हूँ, मुझे क्या करना है, ये आपको मालूम है 60 है तो मैं 50 mm के लिए यहाँ से 25 अप साइड और 25 डाउन साइड कट करूंगा। क्या किया मैंने, ये जो मिड वाला इसका डायमीटर है 410 वाला, इस पे मैंने 25 दोनों तरफ से मार्किंग किया और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा के इसकी रिम पे लेके आऊंगा। जब मैं रिम पे शिफ्ट करूंगा तो ये जो कॉर्ड लेंथ मुझे मिलेगी, दिस इज 50। ये कॉर्ड लेंथ मुझे कितने की मिल गई, 50 की, क्योंकि मैंने यहाँ 50 मार्क किया है। तो अगर कॉर्ड लेंथ 50 होगी तो जो ट्रायंगल मिलेगा उसका बेस क्या होगा, 50। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मार्क दिस पॉइंट। मैंने टॉप व्यू में ये पॉइंट मार्क कर लिया विच इज 25 mm फ्रॉम O इन बोथ द साइड। और इसी पॉइंट से मैं ऊपर आऊंगा कहाँ पे, कोन पे। तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, जहां से मेरा सेक्शन प्लेन थ्रू होने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ से सेक्शन प्लेन थ्रू करूंगा लाइक दिस। So this is my AIP, the position of my AIP, और ये उसका एंगल है AIP का। अब ये कोन का ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, रिमेनिंग पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, उसको मैं डार्क कर देता हूँ। सो दिस इज द सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ माय कोन। और अगर टॉप व्यू में देखूँ तो टॉप व्यू में ये इतना पार्ट को मैं डार्क कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। आप डार्क करिएगा, मेरे पास कलर का ऑप्शन है, आप पेंसिल से डार्क करिएगा। तो देखिए दिस इज सेक्शन। अब मैं ध्यान से देखूं, ये सेक्शन प्लेन इसको 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, O डैश, और यहाँ पे मैं नो नेम देता हूँ A डैश एंड B डैश। सो दिस पॉइंट विल बी A एंड दिस पॉइंट विल बी B। तो टॉप व्यू में अगर मुझे मार्क करना है तो ऑलरेडी आई गॉट दिस AB और O ये है, तो दिस विल बी द कट पार्ट। ये सेक्शनल पार्ट हो गया। यहाँ पे आप 45 इंक्लाइन सेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे। So this is the sectional top view and front view of the cone when the cone will be cut by an AIP in such a way so that we can get the true shape of the section will be an isosceles triangle। अब देखिए true shape मुझे कैसे मिलेगा, if I want to find the true shape then I will go parallel to this section plane and draw another line that is the new reference line x1 y1, है ना। जैसे आप जानते हैं ऑक्सिलरी मेथड से अपन x1 y1 ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट x1 y1 from this point AB I will draw a perpendicular line on this, and then again from O I will draw a line perpendicular to this new reference line, and I can easily get the true shape of the section. This is the distance of O from the top view. I will pick from the top view and mark here, so that point will be maybe O1. You can name that O1, that is the new top view.
आप जानते हैं नए टॉप व्यू का नई एक्स वाई से पुराने टॉप व्यू के पुरानी एक्स वाई के बराबर डिस्टेंस होता है। इसके बाद मुझे ओ बी मार्क करना है, तो सॉरी बी पॉइंट मार्क करना है, तो यहाँ बी पॉइंट मिल जाएगा और बी से ए का डिस्टेंस ये है। और आगे चला जाऊं, सो यू विल गेट द पॉइंट ए ऑल्सो। सो दिस विल बी A1, दिस विल बी B1 एंड दिस विल बी O1। इन तीनों को मैच कर दूं मैं। So if I join this, I can get the true shape of the triangle। और यहाँ पे आप फिर से सेक्शन लाइन शो कर दीजिए, 45 इंक्लाइन। So what we got, this is sectional top view, this is front view, and this is true shape of section। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा है, एक कोन है जिसको मैंने कट किया सो दैट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। होप है आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे, अपने स्केचबुक में ड्रॉ करिए। थैंक यू वेरी मच।